नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो बिहार स्पेशल के बारे में बना दी गई है और ये दूसरी वीडियो है। आप सभी दोनों वीडियो को देख करके अपने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो कवर कर सकते हैं और वीडियो को खुद भी देखें। अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, तो हम आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों कि 751 से, क्योंकि यहाँ तक इसके पहले हम कर चुके हैं। तो पहले देख लेते हैं, राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो मृणाल पासवान। नेक्स्ट है, पुस्तक सदन में सुशील मोदी के लेखक कौन है? मतलब सदन में सुशील मोदी के लेखक कौन है? तो संजय पासवान है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार का कौन सा स्थान था? तो ध्यान रखिएगा, 29वां स्थान था। और राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? ये उत्तराखंड में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर। ठीक है, नेक्स्ट है, गोल्डी कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व पुलिस गेम्स जो कि बर्मिंघम यूएसए में हुआ। तो ये प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है कि विश्व पुलिस गेम्स कहाँ हुआ? बर्मिंघम यूएसए में हुआ। में किसने आर्चरी में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सपना कुमारी जी ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है कि बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो राजगीर में। और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में हॉकी का एशियन गेम्स हुआ है, वो भी राजगीर बिहार में हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने जीत प्राप्त की है और फाइनल में उन्होंने हराया है साउथ कोरिया को। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, गोल्डी कुमारी हैं, ये नालंदा की हैं। ठीक है दोस्तों, गोल्डी कुमारी हैं नालंदा की। कोचरन हैंसन पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? डॉक्टर सौरव गुहा को। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्तों कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 दिया गया है। नीतू शाह को संरक्षण मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है। नीतीश मिश्रा को इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सरकार को कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 किस लिए दिया गया है? तो मत्स्य पालन के लिए इनको दिया गया है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, तो वे 42वें राज्यपाल हैं। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। और इनको पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो पटना जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो ये हमारा यहाँ से पॉलिटी का भी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, करंट का मतलब होता है कि आप जो हमारा जीएस का सेक्शन होता है उसको भी कवर करें, साथ ही साथ आप जो है वो करंट के सेक्शन के साथ साथ उसको भी देखें कि हमारा जीएस का यहाँ से कैसे सॉल्व हो सकता है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मात्र 8 साल की उम्र में टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला एथलीट बनी है नीलांजना शर्मा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए बिहार की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, हर घर नल का जल योजना के लिए। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का जल योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को एग्ज़ाम कोई भी हो आप देख सकते हैं, बिहार के संदर्भ में है ये। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर हाल ही में केला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? हाजीपुर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 तक बिहार में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो 3 हैं। कब तक? ध्यान रखिएगा, अगस्त 2025 तक। अगर इसके बाद बढ़ी होंगी तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक 3 ही हैं दोस्तों बिहार में। और वो कौन कौन सी हैं? काबर ताल नाकी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वन्यजीव विनिमय कार्यक्रम
एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत असम के गुवाहाटी चिड़ियाघर से एक सींग वाला गैंडा बिहार को किस उद्यान में लाया गया है? तो पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में। यहाँ से आपका एनवायरमेंट का टॉपिक जो है कवर होता है कि भैया संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? वो पटना में है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के किस संस्थान पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित हुआ है? फतुहा में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के बाड़ावर पर्वत पर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह पर्वत किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में है। नेक्स्ट है समसामयिक बिहार विशेष दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का किस स्थान पर रहा है? तो ये 15वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार 12 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? तो 29वें। ध्यान रखिएगा, खेल राष्ट्रीय खेल में जो 38वां हुआ है उसमें 29वें स्थान पर है, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो 15वें स्थान पे है। ठीक है, माइनर सा है, अगर आएगा तो आप गलत मत करिएगा। ठीक है, और 38वां राष्ट्रीय गेम्स कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2025 में सबसे तेज गति से आईपीएल शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से हैं? तो समस्तीपुर से हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो दोस्तों ये चारों सही हैं, एक बार चारों को ध्यान से देख लेते हैं। ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। नेक्स्ट है दूसरा कि चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। ब्रिज मेंटेनेंस नीति लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है, इम्पॉर्टेंट है। और ये बिहार के अलावा ये आपका इंडिया लेवल पे जो करंट होता है, मतलब नेशनल लेवल पे, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, माँ उग्रतारा धाम ये कटिहार, यही सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा कि ये सहरसा में है। ठीक है, ये सहरसा में है। बाकी तीनों सही है कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर वैशाली में है, बिल्कुल सही है ये। मौनी बाबा महाराज मेला सीवान में लगता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि बाबा तिलेश्वर नाथ मंदिर सुपौल में है, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा कि भैया ये सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसके हिसाब से तो सही है, लेकिन इसका हमें पता होना चाहिए कि इंद्रपुरी बैराज कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर में नहीं है, ये रोहतास में है। ठीक है, ये रोहतास में है, ना कि भागलपुर में। और ये तीनों सही हैं कि गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? जमुई में है। गोगाबिल झील कहाँ है? कटिहार में है। और इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, बिहार की जीविका योजना का अध्ययन करने के लिए किस देश का प्रतिनिधिमंडल 24 सितंबर 2025 को राज्य में आया? तो रवांडा। ठीक है, रवांडा। नेक्स्ट है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। बिहार का 18वां नगर निगम कौन सा बना है? सीतामढ़ी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिहार देश का पहला ऐसा जिला कौन सा है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है? पूर्णिया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? मधुबनी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तीनों हमारे ABC सही हैं। सुजनी कढ़ाई जो है वो मुंगेर से संबंधित नहीं है, ये मुजफ्फरपुर से है। कहाँ से? ये है आपका मुजफ्फरपुर से, ये यहाँ से संबंधित है। ठीक है, बाकी तीनों मंजूषा कला भागलपुर, ये बिल्कुल सही है। सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट ये पश्चिमी चंपारण से, ये भी बिल्कुल सही है। और स्टोन आर्ट गया से, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था कब? 5 जून 1974 को। ठीक, पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। ठीक है, इनको लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा जिसे वंदे मेट्रो कहा जाता है का उद्घाटन कब किया गया? तो 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल 2025 को बिहार की पहली, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मधुबनी के झंझारपुर में वर्चुअली किया गया। यह ट्रेन जयनगर से पटना तक चलेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि पहले ध्यान देना यहाँ कि सही है कि नहीं सही है, तो यहाँ पे सही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक कॉरिडोर में गया जी, नालंदा, राजगीर, लखीसराय, नवादा, मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल हैं। तो सी हमारा सही हो जाए कि दोनों सही। दोस्तों ये जो आंसर पहले से लगा दिया गया इसलिए लगाया गया कि आप कम समय में वीडियो को देख सकें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किया जा सके। ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए पहले से लगा दिया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है? गोपालगंज। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह कौन सा है? बीहटा, पटना में है। नेक्स्ट है कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किए जाने की घोषणा की गई है। यह मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? वैशाली में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है शिकारपुर गांव, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है, दिए गए युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। तो दोस्तों बिहार का पहला डायनासोर पार्क जो है वो सारण में नहीं है, आपका ये है राजगीर, नालंदा में। ठीक है, बाकी तीनों सही है। एक बार देख लेते हैं। बिहार की पहली स्पोर्ट्स सिटी पुनपुन, पटना, वेरी गुड। बिहार का पहला बकरा सीमेंट बैंक, गया। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान, ये भागलपुर में है। आप सभी वीडियो को कई बार देखें, एग्जाम के पहले आपका जो करंट का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से दोस्तों तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, जीआई टैग प्राप्त जो कतरनी चावल से संबंधित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो मुंगेर, बांका और दक्षिणी भागलपुर। जीआई टैग जो है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं कि किस स्थान की कौन सी फसल या कौन सी ऐसी वस्तु है जो फेमस है। तो दोस्तों जीआई टैग जो है कतरनी चावल से संबंधित है और ये क्षेत्र इसका मुंगेर, बांका और दक्षिणी भागलपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा रीगा चीनी मिल को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया। यह मिल बिहार के किस जिले में है? तो सीतामढ़ी में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास बिहार के किस जिले में किया है? औरंगाबाद में। 300 साल पुरानी स्टोन आर्ट को 2025 में जीआई टैग दिया गया है। स्टोन आर्ट का संबंध बिहार के किस जिले से है? गया से है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार कैबिनेट द्वारा वृद्ध, दिव्यांग व विधवाओं के लिए मासिक पेंशन 400 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 1100 कर दी गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? दरभंगा में। नेक्स्ट, बिहार में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू की गई है? 35% है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 33 नहीं है, 35 है, 3 और 5। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में। भारतीय खेल संघ और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है। बिहार के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ होगा? रजौली, नवादा में। ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको 5 स्टार दिया जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। देश में ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पटना में। 19 से 20 मई 2025 को पटना के ज्ञान भवन में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, इसमें क्या है
कि योजना के तहत 30,000 ताड़ी निकालने को वाले को 8 रुपये प्रति लीटर नीरा की दर से प्रोत्साहन राशि डीडीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार की किस पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मोतीपुर को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है या आपके एग्ज़ाम में अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ एग्ज़ाम देने के बाद ही वीडियो को या चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच बताएं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2019 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? मधुबनी से। हाल ही में किसे बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर के मणि को। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? पूर्वी चंपारण। बिहार राज्य का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय और कबीर कृष्ण गौशाला का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फतुहा, पटना में। बिहार के किस जिले को जलमार्ग क्षेत्र के हब के रूप में विकसित करने हेतु गंगा नदी में वाटर मेट्रो शुरू करने की घोषणा की गई? पटना में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के प्रथम संस्करण में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में। 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राज़ील में। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको कई बार देखिए, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? जापान में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मनी में। 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, शीर्ष 3 देश रहे हैं, तो चाइना पहले पे रहा है, अमेरिका दूसरे पे रहा, कोरिया तीसरे पे रहा और हमारा प्यारा भारत 7वें पे रहा। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? 66वां संस्करण जो ओलंपियाड का है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 21वां पुलिस विश्व एवं फायर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। दोस्तों आपका एक क्लिक सब्सक्राइब के ऊपर हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है, तो आप सभी क्लास से जुड़े इसके लिए धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दोस्तों को भी आपके लगे कि हाँ बहुत ही कम समय में हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को तैयार किया है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हो, आप सभी जीवन में सफल हो। नमस्कार दोस्तों।